और टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस हमने ये लेना है कि हम ये कहते हैं कि कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी शॉर्ट टर्म की बजाय क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ गया, तो जहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ गया तो ये बन गई आपकी कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपका जो डिफरेंस है या जो डील है वो आ जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। दिस इज वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कि इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट। देखिए आप ये सब बच्चे जानते हैं कि असल में होता ये है कि हमें बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को चलाने के लिए एक सर्टिफिकेट जो है हम दे देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में बुला के, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट जो है ये आमतौर पे खरीद लेते हैं लोग, जिसके अंदर यू सी आम लोग हैं, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, हम ये शेयर्स का सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें, एक तो ये है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी प्रॉफिट अपना जो है उसमें हमें हिस्सादार बनाएगी और प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड अदा करेगी। ये डिविडेंड हमारा मुनाफा है और ये हमारा हक है कि हमें 6 माह बाद हिसाब करके पैसे दे दें जो हमारा मुनाफा बनता है। एक तो आपका ये मुनाफा आपका गेन है। दूसरा इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि रोजाना स्टॉक मार्केट में इन शेयर्स की प्राइसेस अप और डाउन होती रहती है। अगर एक कंपनी मुनाफे में जा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो हमें डिविडेंड भी देगी और उस शेयर्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो आप उनको भी लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। आप चाहे तो मुर्गी का अंडा खाते रहें, चाहे तो मुर्गी बेच लें। तो अगर आपने शेयर्स बेच दिए तो आपने मुर्गी बेच दी, ठीक है, मुर्गी हलाल करके खा ली। और अगर अंडा खा रहे हैं तो प्रॉफिट खाते रहें। तो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, मुनाफे का भी फायदा है जो डिविडेंड की शक्ल में मिल रहा है, और अगर कंपनी मुनाफा बख्श है तो जाहिर है प्राइस भी बढ़ रही है शेयर की, उसका भी आपको फायदा होगा। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें। हाँ, अलबत्ता लॉस की सूरत में आपने कुछ पे नहीं करना। उस सूरत में कंपनी आपका शेयर लॉस में जाता जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन मुनाफे की सूरत में आपको डबल फायदा होगा, कीमत भी बढ़ेगी शेयर की और आपको मुनाफा भी मिलेगा डिविडेंड की शक्ल में। अब ये जो शेयर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, लेकिन शेयर्स की तरफ जाने के लिए पहले आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, ये छोटी सी बात आपको समझ आई, व्हाट वी कैन से अबाउट द स्टॉक मार्केट शेयर या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में, कि यहाँ पे अब ये जो है एक बाजार है, एक हॉल है, एक बिल्डिंग है जो बनाई गई है जहां पे हर वक्त ये बिकते रहते हैं शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जो मेरे पास हैं, आपके पास, हम एक दूसरे को सेल करते रहते हैं। या ये वो शेयर्स हो सकते हैं जो कंपनी ने नए इशू किए हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के शेयर हो सकता है, न्यू शेयर भी हो सकता है और प्राइमरी शेयर भी हो सकता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के शेयर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइमरी शेयर क्या है, प्राइमरी शेयर वो शेयर है जो न्यू स्टॉक इशू हुआ है, पहले किसी के पास नहीं था, इजराई आज हुआ है, आपने खरीदा, मैंने खरीदा। लेकिन सेकेंडरी शेयर वो है जो पहले मैंने खरीद लिया, मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मैंने बेचा, आपने मेरे से खरीद लिया। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जाती है, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा जाता है, तो इसको कहते हैं ये सेकेंडरी मार्केट है। तो यहाँ दोनों तरह की मार्केट मौजूद है, नया माल भी बिकता है और पुराना माल भी बिकता है, दोनों माल बिकते हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी शेयर इज अ न्यू शेयर एंड सेकेंडरी शेयर इज अ एग्जिस्टिंग शेयर। ठीक है जी। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जी, तो दोनों तरह का जो है वो यहाँ पे माल बिकता है। अब यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि जैसे गवर्नमेंट बेचती है टी बिल शॉर्ट टर्म मार्केट में या मनी मार्केट में टी बिल बेचती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसी तरह का एक बिल बेचती है और इसको हम कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी जो है बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी मार्केट है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह का सर्टिफिकेट बेचती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट ज़्यादा लंबे अरसे का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। वो तो 3 माह का था, ये लंबे अरसे का होता है। और इसकी मिसाल है यूरो बॉन्ड, हमारी गवर्नमेंट बेचती है और बाहर से
यूरो अर्न करती है। यूरो इस्लामिक बॉन्ड भी है हमारा, उसको भी बेचते हैं। तो ये मार्केट है जहां पे ये बेचा जाता है, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए। फिर इसी तरह का एक जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं, डिपॉजिट्स इशू करते हैं बैंक्स, या डिपॉजिट्स रखते हैं, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो बैंक्स भी इसमें डील करते हैं कि बैंक भी जो है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स लंबे टाइम के लिए, तो बैंक भी यहाँ पे शामिल है। और उसके साथ साथ सबसे बड़े हमारे नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं, जहाँ थोड़े थोड़े पैसे हमारी घरों की बीबियां, बच्चे बचा के गले में रखने की बजाय जाके जो है वो सेविंग सेंटर में जमा करा देते हैं, जिससे चैनलाइज होती है सेविंग जाके नेशनल लेवल के ऊपर। तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट है। मैंने इसके अंदर ज्यादा लंबी बात नहीं की, उतनी को रखी जितनी कोर्स की रिक्वायरमेंट थी। एक स्टॉक एक्सचेंज पे बात की, एक गिल्ट एज पे बात की, और दूसरा मैंने जो है वो आपके साथ बात की बैंक्स के ऊपर और नेशनल सेविंग सेंटर्स के ऊपर। जी शाबाश। तो ये बात आपको क्लियर है बच्चों कैपिटल मार्केट के हवाले से? जी शाबाश। तो ये बेसिकली इदारे हैं। अब फर्क सिर्फ ये है कि पहले ये डील कर रहे थे छोटे टाइम के लिए, अब ये डील कर रहे हैं बड़े टाइम के लिए। लेकिन ख्याल ये रखना है कि नेम्स की गड़बड़ ना हो। जैसे यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो सबसे बड़ा जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसको आप कहते हैं शेयर स्टॉक, शेयर सर्टिफिकेट इसे आप कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक कॉमन स्टॉक होता है। कॉमन स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो जनरल पब्लिक को बिकता है और नफे और नुकसान की बुनियाद पे होता है। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास राइट ऑफ वोट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, और इसकी बुनियाद पे वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमन शेयर कहलाता है। लेकिन एक इसके मुकाबले में प्रेफर्ड शेयर भी होता है। प्रेफर्ड शेयर के अंदर ये होता है कि इसको डिविडेंड पहले मिल जाता है एज कंपेयर टू, एक मिनट से, लेकिन इसका डिविडेंड फिक्स्ड पर शेयर होगा, ना कम ना ज्यादा, यानी इसे नुकसान का चांस नहीं है। लेकिन नुकसान नहीं है तो फिर इसके पास वोटिंग राइट भी नहीं है, नो राइट फॉर वोट। तो ये फर्क है कॉमन शेयर में और प्रेफर्ड शेयर में। कॉमन शेयर जो है उसके अंदर एक शेयर सर्टिफिकेट है आपके पास, उसमें आपको डिविडेंड मिल भी सकता है, डिविडेंड कैंसिल भी हो सकता है, यानी नफा भी है और नुकसान भी है। लेकिन अगर ये प्रेफर्ड शेयर है तो फिर बात क्लियर है कि आपको हर सूरत मुनाफा जो तयशुदा रेशो है उससे दिया जाएगा पर शेयर। लेकिन ये याद रहे कि आपको वोटिंग का राइट नहीं है, चूंकि आपने अपना वहां पे रिस्क मेच्योर कर लिया, रिस्क अपना जो है आपने खत्म कर दिया। जी शाबाश। तो ये आपका हो गया जी कॉमन शेयर और प्रेफर्ड शेयर, दोनों में फर्क समझ आया जी। प्रेफर्ड शेयर वही है जो हम लोग खरीदते हैं, डिविडेंड मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, ठीक है। लेकिन प्रेफर्ड शेयर को हमेशा डिविडेंड पहले दिया जाएगा, फिक्स दिया जाएगा, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा फिर इसके पास। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है हमारी डिबेंचर। डिबेंचर भी एक लोन सर्टिफिकेट होता है और इसे इशू करता है कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर, ठीक है जी, मोर देन 1 ईयर। तो देखिए जब इन्होंने छोटे अरसे के लिए इशू किया था कॉर्पोरेट सेक्टर ने, तो हमने इसे ये नाम नहीं दिया था। जब इन्होंने छोटे अरसे के लिए इशू किया तो उस वक्त हमने इसका नाम डिफरेंट रखा था। क्या नाम रखा था जी उस वक्त हमने? शाबाश जी शाबाश। अगर ये 3 माह के लिए दिया था कॉर्पोरेट सेक्टर ने तो हमने इसका नाम क्या रखा था? शाबाश, कमर्शियल पेपर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही पेपर लंबे अरसे का कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा? वही पेपर लंबे अरसे का कर दिया तो फिर क्या बन जाएगा? तो जब मैं इसे लंबे अरसे के लिए कर दूंगा तो ये बन जाएगा डिबेंचर। तो यही फर्क है इसके अंदर, छोटे अरसे के लिए कमर्शियल पेपर था, बड़े अरसे के लिए ये डिबेंचर बन गया। ठीक हो गई जी बात? तो ये आ गया जी आपका डिबेंचर। अब बात आ जाती है इसके, जो आप बात कर रहे थे, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो है ये भी बात हो चुकी है, गिल्ट एज सिक्योरिटी, और इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी यूरो बॉन्ड की।
लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है। फॉरेन मार्केट में पाकिस्तान ने काफ़ी इशू करके इससे अपने लोन अर्न किए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आमतौर पे लोन लेना पड़ता है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या मुल्क से, यहाँ पे आप बाहर की आवाम से लोन ले लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी पे ज़ाहिर है ये पैसे अदा करने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। तो हम इसे कहते हैं कि ये जो है हमारा हाई रेटेड जो है, इसको आप कहते हैं हाई रेटेड डेब्ट सिक्योरिटी। तो ये हमारा हाई रेटेड डेब्ट सिक्योरिटी होता है, ठीक है। इसके अंदर हाई रेटेड इसलिए भी कहते हैं कि इसके ऊपर जो आप ऑफर करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आम इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो हम इसे कहते हैं कि उससे ज़्यादा बड़ा होता है, इन यू कैन अर्निंग साइज में काफ़ी ह्यूज होता है। तो यहाँ पे हम आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू पूछ लेते हैं, लेकिन पहले ये तो पता चल जाए कि आपको कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की समझ आ गई कि इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। जी शाबाश। डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट? पर्टिकुलरली इसके अंदर जो चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए कि यहाँ शेयर्स मार्केट आएगी, यहाँ पे शेयर्स की टाइप्स आएंगी, ठीक है। कॉमन शेयर, प्रेफर्ड शेयर, ठीक है जी, प्राइमरी शेयर, सेकेंडरी शेयर, तो ये ज़हन में होना चाहिए आपके। अच्छा, तो ये बात होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू आपसे पूछ लेते हैं। द गिल्ट एज मार्केट इज रिगार्डेड एज, तो गिल्ट एज मार्केट को आप क्या कहेंगे शाबाश? जाहिर है ये स्टॉक शेयर्स तो है नहीं, ठीक है जी, हम इसे डेरिवेटिव में भी नहीं लाते, तो हम इसे कहते हैं ये हाई रेटेड डेट सिक्योरिटी होती है। हाई रेटेड डेट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि आपको